धारण की कार्बन 14 यानी C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य यानी ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक, ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दाशक नदी के किनारे स्थित सुतका गेंडोर बालूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर व दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नागरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई। यह 6 हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवाड़ीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगन। नोट देखेंगे, धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। नोट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी यानी घग्गर नदी है जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। दी गजेटियर ऑफ इंडिया। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री की गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहूदरो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। नोट, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली में से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े से अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 से अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। चलिए देखेंगे सिंधु काल में विदेशी व्यापार, आयातित वस्तुएं और उनसे संबंधित प्रदेश। तांबा, खेतरी, बालूचिस्तान और ओमान। तांबा, खेतरी, बालूचिस्तान और ओमान। चांदी, अफगानिस्तान और ईरान। चांदी, अफगानिस्तान और ईरान। सोना, कर्नाटक, अफगानी और ईरान। सोना, कर्नाटक, अफगानी और ईरान। टिन, अफगानिस्तान और ईरान। टिन, अफगानिस्तान और ईरान। गोमेद, सौराष्ट्र। गोमेद, सौराष्ट्र। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं।
सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबर वाला शान इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पाशा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन का एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियां। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली है। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। चलिए अब देखते हैं सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उनके उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। प्रमुख स्थल किस नदी पे स्थित है, वह उसकी स्थिति क्या है और उसके उत्खननकर्ता कौन है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का शाहीवाल जिला में इसके उत्खननकर्ता है दयाराम सैनी, जिन्होंने 1921 में इसकी खोज की थी। माधव स्वरूप वत्स ने 1926 में और व्हीलर्स ने 1946 में। एक बार फिर से देखेंगे, हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। दयाराम शाहनी ने 1921 में इसकी खोज की थी। माधव स्वरूप वत्स ने 1926 और व्हीलर ने 1946 में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में। इसका खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया, मैके ने 1927 में और व्हीलर ने 1930 में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में स्थित है। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में, मैके ने 1927 और व्हीलर ने 1930 में की। चनहुद्रो सिंधु नदी के किनारे है, सिंध प्रांत, पाकिस्तान, नवाब शाह जिला में। मैके ने 1925 में इसकी खोज की। NG मजूमदार ने 1931 में। चनहुद्रो सिंधु नदी के किनारे पे सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान में नवाब शाह जिले में स्थित है। मैके ने 1925 में इसकी खोज की और NG मजूमदार ने 1931 में। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। अमलानंद घोष ने 1951 में इसकी खोज की। BV लाल एवं VK थापर ने 1961 में। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। अमलानंद घोष ने 1951 में इसकी खोज की। BV लाल एवं VK थापर ने 1961 में। कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान में स्थित है। फजल अहमद ने 1953 में इसकी खोज की। कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान में स्थित है। फजल अहमद ने 1953 में इसकी खोज की। रंगपुर मादर नदी के किनारे गुजरात का काठियावाड़ जिला में स्थित है। रंगनाथ राव ने 1953-54 में इसकी खोज की। रंगपुर मादर नदी के किनारे स्थित है, गुजरात का काठियावाड़ जिले में। इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1953-54 में की। रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है, पंजाब का रोपड़ जिला में। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 56 में की। रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित है, पंजाब का रोपड़ जिला में। यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 56 में इसकी खोज की। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात का अहमदाबाद जिला में स्थित है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1954 में की। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, गुजरात का अहमदाबाद जिले में। इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1954 में की। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में स्थित है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में की। आलमगीरपुर हिंडन नदी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में की। सुतका गेंडोर दाशक नदी के किनारे है, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है। ऑरेल स्टाइन ने 1927 में इसकी खोज की। सुतका गेंडोर से संबंधित नदी है दाशक और यह पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है। ऑरेल स्टाइन ने 1927 में इसकी खोज की। बनमाली रंगोई नदी के किनारे है, हरियाणा का हिसार जिला में। इसकी खोज करता है रविंद्र सिंह बिष्ट, जिन्होंने 1974 में इसकी खोज की। बनमाली रंगोई नदी के किनारे स्थित है, हरियाणा का हिसार जिले में। रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में इसकी खोज की। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे स्थित है, गुजरात के कच्छ जिला खादी द्वीप पर। इसकी खोज JP जोशी ने 1967-68 में की। रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990-91 में।
धौलावीरा लूनी नदी के किनारे गुजरात के कच्छ जिला खादिर द्वीप पर स्थित है। जेपी जोशी ने 1967-68 में इसकी खोज की और रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990-91 में। सोतका सादिकौर नदी के किनारे दक्षिण बलूचिस्तान में स्थित है। जॉर्ज डेल्स ने 1962 में इसकी खोज की। शोतका सादिकौर नदी के किनारे दक्षिण बलूचिस्तान में स्थित है। जॉर्ज डेल्स ने 1962 में इसकी खोज की। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक काल का विभाजन दो भागों ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। नोट देखेंगे, आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बांटा था: कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विष का प्रधान विषपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्याधिकारों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। शूत, रथकार व कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। चलिए अब हम लोग देख लेंगे दिशा। उस दिशा से संबंधित उत्तर वैदिक शब्द कौन से हैं और वहां राजा का नाम क्या था। पूर्व दिशा का उत्तर वैदिक शब्द प्राची है। राजा को सम्राट कहते हैं। पूर्व दिशा का उत्तर वैदिक शब्द प्राची है, राजा सम्राट। पश्चिम दिशा का उत्तर वैदिक शब्द प्रतीचि है, राजा का नाम स्वराष्ट्र। पश्चिम दिशा का उत्तर वैदिक शब्द प्रतीचि है और राजा का नाम स्वराष्ट्र। उत्तर दिशा का उत्तर वैदिक शब्द उदीची है और राजा का नाम है विराट। उत्तर दिशा का उत्तर वैदिक शब्द उदीची होता है और वहां राजा का नाम विराट होता है। मध्य दिशा का में राजाओं को राजा कहते हैं। मध्य दिशा में राजा को राजा कहते हैं और दक्षिण दिशा में भोज। दक्षिण दिशा में राजा को भोज कहते हैं। पूरब दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था और उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। नोट है, ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। 10 राग के युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से और वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। उपनिषदों की कुल संख्या है 108, महापुराणों की संख्या है 18 और वेदांत की संख्या है 6। एक बार फिर से सुन लेंगे। उपनिषदों की कुल संख्या है 108, महापुराणों की संख्या है 18 और वेदांत की संख्या है 6। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आर्यों का समाज पितृप्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलक कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, शिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। चलिए देखते हैं प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। दर्शन और उनके प्रवर्तक के नाम देखेंगे। चारवाक के प्रवर्तक थे चारवाक के प्रवर्तक थे चारवाक। योग के प्रवर्तक थे पतंजलि। योग के प्रवर्तक थे पतंजलि। सांख्य के प्रवर्तक थे कपिल। सांख्य के प्रवर्तक थे कपिल। न्याय के प्रवर्तक थे गौतम। न्याय के प्रवर्तक थे गौतम। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक थे जैमिनी। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक थे जैमिनी। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक थे बादनारायण। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक थे बादरायण। वैशेषिक के प्रवर्तक थे कनाद। वैशेषिक के प्रवर्तक थे कनाद। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जीविका पार्जन के लिए वेदांत पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था।
आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति में से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। पहला वाश, दूसरा अधिवास और तीसरा उष्णीष। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं घुड़ कीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। गाय को अधन्या यानी न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकाले की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयश कहा जाता था। तांबे को लोहित अयश कहा जाता था। ऋग्वैदिक कालीन नदियां कौन कौन सी हैं, उनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम देखेंगे। कुरुभ नदी का आधुनिक नाम है कुर्रम। कुरुभ नदी का आधुनिक नाम है कुर्रम। कुभा नदी का आधुनिक नाम है काबुल। कुभा नदी का आधुनिक नाम है काबुल। वित्सता का आधुनिक नाम है झेलम। वित्सता नदी का आधुनिक नाम है झेलम। आस्किनी का आधुनिक नाम है चिनाब। आस्किनी नदी का आधुनिक नाम है चिनाब। पडुशनी नदी का आधुनिक नाम है रावी नदी। पडुशनी का आधुनिक नाम है रावी। शतुद्री का आधुनिक नाम है सतलज। शतुद्री का आधुनिक नाम है सतलज। विपाशा का आधुनिक नाम है व्यास। विपाशा का आधुनिक नाम है व्यास। सदानीरा का आधुनिक नाम है गंडक। सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक है। दृश्यद्धति का आधुनिक नाम घग्गर है। दृश्यद्धति का आधुनिक नाम घग्गर है। गोमती का आधुनिक नाम गोमल है। गोमती का आधुनिक नाम है गोमल। सुवस्तु का आधुनिक नाम श्वात है। सुवस्तु का आधुनिक नाम है श्वात। नोट देखेंगे, भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी से प्राप्त हुआ। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पनी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनॉट यानी सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। मनुष्य के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। ऋग्वैदिक कालीन देवता, चलिए देवता और उनका संबंध किससे था यह देखेंगे। इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। इंद्र को युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता माना जाता था। अग्नि का संबंध देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ से था। अग्नि देवता का संबंध देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ से था। वरुण देवता का संबंध पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता। वरुण देवता को पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, सूर्य का देवता, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता माना जाता था। अधो को आकाश का देवता माना जाता था। अधो को आकाश का देवता माना जाता था। सोम देवता को वनस्पति का देवता, सोम देवता को वनस्पति का देवता माना जाता था। उषा को प्रगति एवं उत्थान का देवता माना जाता था। उषा को प्रगति एवं उत्थान का देवता माना जाता था। अश्विन को विपत्ति को हरने वाला देवता माना जाता था। अश्विन को विपत्तियों को हरने वाला देवता माना जाता था। पूषण को पशुओं का देवता, पूषण को माना जाता था पशुओं का देवता। विष्णु को विश्व के संरक्षण एवं पालनकर्ता माना जाता है। विष्णु देवता को विश्व के संरक्षण एवं पालनकर्ता माना जाता है। और मरुत को आंधी तूफान का देवता माना जाता था। मरुत देवता को आंधी तूफान का देवता माना जाता था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में हल को शिरा व हल रेखा को शीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आप स्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। नोट देखेंगे, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदनारायण ने की थी।
वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायन ने की थी। अब हम लोग पढ़ेंगे महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। चलिए अब देख लेंगे महाजनपद, उनकी राजधानी और क्षेत्र, आधुनिक स्थान। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। क्षेत्र है भागलपुर, मुंगेर, बिहार। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, भागलपुर, मुंगेर, बिहार। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी, पटना, गया, बिहार। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी। आधुनिक स्थान है पटना, गया, बिहार। काशी की राजधानी वाराणसी थी। आधुनिक स्थान है वाराणसी के आसपास, उत्तर प्रदेश में। काशी की राजधानी वाराणसी थी। आधुनिक क्षेत्र है वाराणसी के आसपास, उत्तर प्रदेश में, वाराणसी के आसपास। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। आधुनिक क्षेत्र है इलाहाबाद के आसपास, उत्तर प्रदेश में। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। आधुनिक स्थान है उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद के आसपास। वज्जी की राजधानी वैशाली या विदेह या मिथिला थी। आधुनिक क्षेत्र है वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। वज्जी की राजधानी वैशाली या विदेह या मिथिला है और आधुनिक स्थान है वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। कौशल की राजधानी त्रावस्ती थी। आधुनिक स्थान है फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, उत्तर प्रदेश। कौशल की राजधानी त्रावस्ती थी। आधुनिक स्थान है फैजाबाद, गोंडा और बहराइच, उत्तर प्रदेश में। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी। आधुनिक क्षेत्र है मालवा, मध्य प्रदेश। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी। आधुनिक स्थान है मालवा, मध्य प्रदेश। मल्ल की राजधानी कुशावती थी। आधुनिक स्थान है देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। मल्ल की राजधानी कुशावती थी। आधुनिक स्थान है देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र या और काम्पिल्य थी। आधुनिक स्थान है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र और काम्पिल्य थी। आधुनिक स्थान है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। चेदी की राजधानी शक्तिमती थी। आधुनिक स्थान है बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश। चेदी की राजधानी शक्तिमती थी। आधुनिक स्थान है बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। आधुनिक स्थान है दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। आधुनिक स्थान है दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। आधुनिक स्थान है जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान के आसपास के क्षेत्र। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। आधुनिक स्थान है जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान के आसपास के क्षेत्र। कंबोज की राजधानी हाटक थी। आधुनिक स्थान है राजौरी एवं हजारा क्षेत्र। कंबोज की राजधानी हाटक थी। आधुनिक स्थान है राजौरी एवं हजारा क्षेत्र। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। आधुनिक स्थान है मथुरा, उत्तर प्रदेश। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। आधुनिक स्थान है मथुरा, उत्तर प्रदेश। अश्मक की राजधानी पोटली या पोतन थी। आधुनिक स्थान है गोदावरी नदी क्षेत्र। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है यह। अश्मक की राजधानी पोटली या पोतन थी। गोदावरी, आधुनिक स्थान गोदावरी नदी क्षेत्र है। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। आधुनिक स्थान है रावलपिंडी एवं पेशावर, पाकिस्तान। गंधार की राजधानी तक्षशिला है। आधुनिक स्थान है रावलपिंडी एवं पेशावर, पाकिस्तान। चलिए अब जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को ज्रिमविक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन यानी विजेता, अरहत यानी पूज्य और निर्गंध यानी बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर ने अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य
सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। चलिए अब देखेंगे प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थकर के नाम एवं क्रम और उनके प्रतीक चिन्ह को एक एक करके देखेंगे। ऋषभ देव प्रथम, प्रतीक चिन्ह है शांड। ऋषभ देव क्रम है प्रथम और प्रतीक चिन्ह है शांड। अजितनाथ क्रम है द्वितीय और इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। अजितनाथ द्वितीय, इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। संभव तृतीय, इसका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। संभव तृतीय, इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। संपार्श्व सप्तम, इनका प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। संपार्श्व सप्तम, इनका प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। शांति 16वां, इनका प्रतीक चिन्ह था हिरण। शांति क्रम है 16वां, इनका प्रतीक चिन्ह था हिरण। अरनाथ 18वां, प्रतीक चिन्ह था मीन। अरनाथ क्रम है 18वां और प्रतीक चिन्ह था मीन। नामी 21वें, प्रतीक चिन्ह है नीलकमल। नामी 21वें तीर्थकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह था नीलकमल। अरिष्टनेमी 22वें तीर्थकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। अरिष्टनेमी 22वें तीर्थकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। पार्श्व 23वें तीर्थकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। पार्श्व 23वें तीर्थकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। महावीर 24वें तीर्थकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। महावीर 24वें तीर्थकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। नोट देखेंगे, दो जैन तीर्थकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत